I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hello students, welcome to biology class. In preview audiovisual, we already covered up to ciliated epithelial. Today we will start stratified epithelium or compound epithelium. दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड. जो ये एपिथेलियम होते हैं बच्चा, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं. दिस सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर ओनली रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. इट फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन. ये जो हैं ये क्या करते हैं बेटा, आपकी स्किन के ऊपर एक एपिडर्मिस फॉर्म करते हैं. फर्स्ट नाउ इट इज नाउ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव क्या है, इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये टिश्यूज़ को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एक ऑर्गन के साथ. इन एनी ऑर्गन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यू मेम्ब्रेन नंबर ऑफ सेल्स, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है. ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स फिल्स द इंटरसेलुलर स्पेस. वाइट एंड येलो फाइबर्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. सो ये क्या, ये कैरेक्टराइज्ड हैं कनेक्टिव टिश्यूज के. डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन performed by the connective tissue, it is further classified into 3 types. अब आप स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो कनेक्टिव टिश्यू का, इसको हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स में. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. It is most abundant type of connective tissue. It holds various tissue together in any organ. ये क्या है, most abundant type connective tissue है. ये hold करता है बहुत सारे tissues को एक साथ in an any organs. It is further divided into the following types. सबसे पहले क्या किया, ये most abundant type of connective tissue है. ये बहुत सारे tissues को hold करता है एक साथ. Areolar tissue, दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये एक बेसिक और मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. इन द मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्कैटर्ड 3 टाइप ऑफ सेल्स. मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू में ना जो सेल्स होते हैं बेटा, वो 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. 3 टाइप के सेल्स कौन से, एमीबॉइड सेल्स विच आर फेगोसाइटिक इन नेचर. ये एमीबॉइड सेल्स जो होते हैं ये फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं. फेब्रोसाइट, सिक्रीट फाइबर्स एंड मास्ट सेल्स. ये क्या है, ये डिफरेंट 3 टाइप्स के सेल है जो एरुलर टिश्यू में आपको फाइंड होता है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर फाइंड होते हैं. डेट सिक्रीट्स द मैट्रिक्स. 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के अंदर 2 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट फाइबर एंड इलास्टिक येलो फाइबर्स. लुक एट द एरुलर टिश्यूज डायग्राम. देखो बेटा ये मैट्रिक्स है, ठीक है. मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है, मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर येलो फाइबर प्रेजेंट होता है, वाइट फाइबर प्रेजेंट होता है. तो ये क्या है, एरुलर टिश्यू है. इसके अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है. डिफरेंट सेल्स. जो एम्बॉइडेड सेल होता है वो फेगोसाइटिक इन नेचर होता है और 2 टाइप्स के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर. लोकेशन, इट इज फाउंड बिलो द स्किन. आपकी स्किन के नीचे ये फाइंड होता है, किडनी में होता है, टेस्टिस में, बिटवीन एंड अराउंड द मसल्स एक्सेट्रा. नाउ फंक्शंस ऑफ एरुलर टिश्यू. एरुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, इट हेल्प टू होल्ड वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एनी ऑर्गन. ये क्या करता है, हेल्प करता है बहुत सारे टिश्यूज़ को एक साथ होल्ड करने में. इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू. बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है. अगर जैसे चोट लगने के बाद या इंजरी होने के बाद ये क्या करता है, ये हेल्प करता है टिश्यूज़ को रिपेयर करने में. हिस्टोसाइट्स को ही एम्ब्रॉयडेड सेल बोलते हैं, जो फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं. ये जो टिश्यू है ईट अपॉन द फॉरेन पार्टिकल्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज. जो फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं ना, ये क्या करते हैं, उनको
डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये आपको डिजीज की अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मास्ट सेल इन दिस टिश्यू आर कंसर्न विथ एलर्जी। जो मास्ट सेल है ये जो टिश्यू पे एलर्जीज के ऊपर मतलब जो भी एलर्जी हो जाती है उसके ऊपर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इट बाइंड स्किन विद द अंडरलाइंग टिश्यूज। ये आपकी स्किन को बाइंड करके रखते हैं। ये था एरुलर टिश्यू। सेकेंड क्या है, वाइट फेब्रियस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, द मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन अबंडेंट वाइट फाइबर्स। मतलब जो ये मैट्रिक्स है ना, इस टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स है इसमें वाइट फाइब्रस वो ज़्यादा होता है। ये फॉर्म करते हैं लेयरिंग और बंडल्स मेकिंग इट इन इलास्टिक। लोकेशन क्या है इसकी, शीट्स ऑफ दिस टिश्यू आर फाउंड कवरिंग दी बोन्स, कार्टिलेज, किडनी एक्सेट्रा। जो शीट्स ऑफ दिस टिश्यू ये कहाँ पर होते हैं, आपके बोन में, कार्टिलेज में और किडनी में। बंडल ऑफ दिस टिश्यू आर टेंडन्स अटैच मसल्स टू दी बोन। बंडल ऑफ दिस टिश्यूज को, जो ये टिश्यूज के बंडल को क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। ये अटैच करते हैं मसल्स को बोन तक। आपको पता है टेंडन्स का काम क्या होता है, ये मसल्स को बोन में अटैच करते हैं। फंक्शन ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। वाइट फाइब्रस टिश्यू का फंक्शन क्या है, इट फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड किडनी। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं किडनी के अराउंड में, लीवर में, बोन्स में, कार्टिलेज में। ओके, टेंडन जॉइन मसल्स विद द बोन। ये जो टेंडन है ये जॉइन करता है मसल को किसके साथ, बोन के साथ। नाउ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू इज very elastic due to the presence of a network of various elastic yellow fiber in its matrix। ये क्या है, जो टिश्यू है वेरी इलास्टिक है क्योंकि इसमें प्रेजेंस हो रहा है नेटवर्क ऑफ वेरी इलास्टिक येलो फाइबर्स। येलो फाइबर्स का एक पूरा नेटवर्क होता है मैट्रिक्स के अंदर और ये इसीलिए ये क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है। लोकेशन क्या है इसकी, शीट्स ऑफ दिस टिश्यू आर फाउंड कवरिंग द ब्लड वेसल्स। जो मतलब इस टिश्यू की शीट्स होती हैं ये आपकी ब्लड वेसल्स को कवर करती है। ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, आर्टरीज एंड वेन्स, कार्टिलेज, इनको कवरिंग प्रोवाइड करती है। बंडल ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड लिगामेंट्स। जो बंडल ऑफ दिस टिश्यूज को क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का क्या काम होता है, ये बोन टू दे अटैच दी बोन्स, बोन टू बोन अटैच करती है, ज्वाइन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स। बंडल ऑफ दिस टिश्यू, वहाँ पर क्या था, बंडल ऑफ दिस टिश्यू को क्या बोल रहे थे हम, टेंडन्स बोल रहे थे क्योंकि वो मसल्स को बोन के साथ अटैच कर रहे थे। यहाँ पर बोन टू बोन अटैचमेंट होता है। फंक्शन ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव एंड इलास्टिक कवरिंग अराउंड ब्लड वेसल्स। ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव और इलास्टिक कवरिंग आपके ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग में प्रोवाइड करती है। लिगामेंट्स होल्ड्स बोन्स टुगेदर एट दी जॉइंट्स। ये क्या करते हैं, लिगामेंट्स होल्ड करती है बोन्स को एक साथ जॉइंट्स में। लिगामेंट्स होल्ड बोन्स टुगेदर एट दी जॉइंट्स। एडिपोज टिश्यू, इट इज मॉडिफाइड एरुलर टिश्यू इन विच दी सेल्स बिकम वेरी लार्ज एंड ओवल। एडिपोज टिश्यू क्या है, ये मॉडिफाइड एरुलर टिश्यू है जिसमें क्या है, सेल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फैट ग्लोबुलस। यहाँ पर स्टोरेज होता है फैट ग्लोबुलस का और ये मॉडिफाई होता है एरुलर टिश्यू। जो हमने एरुलर टिश्यू पढ़ा है ना उसको मॉडिफाई कर दिया है जिसमें सेल्स लार्ज हो गए हैं और ओवल शेप में ही हो गए हैं। ठीक है, द सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, एडिपोस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है, ये स्टोरेज ऑफ फैट ग्लोबुलस को, मतलब कि ये स्टोरेज करता है फैट को, इसलिए इसका जो साइज है वो लार्ज हो गया। लुक एट दिस एडिपोज टिश्यू डायग्राम। लोकेशन, इट इज फाउंड इन दी सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन। मतलब ये कहाँ पर फाउंड हो रहा है, आपके सबक्यूटेनियस लेयर में फाउंड हो रहा है, आपके स्किन के नीचे, आपके हार्ट के अराउंड में, ब्रेन में और बिलो दी आई बॉल्स, आपकी आई बॉल के नीचे में ये आपको फाइंड होता है। फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है और प्रिवेंट करता है हीट लॉस, ज़्यादा आपकी बॉडी से हीट लॉस ना हो जाए। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। ये आपकी फूड को स्टोर करता है किस फॉर्म में, फैट के
फॉर्म में स्टोर करता है। इट प्रोवाइड बॉडी कंट्रोल्स, आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। इट फॉर्म क्वेश्चंस लाइक शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स बिलो द विटल ऑर्गन्स, मतलब ये शॉक, आपकी बॉडी को शॉक न लग जाए उसको एब्जॉर्ब करने का स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गन्स में होते हैं। जैसे हार्ट, आपको अचानक से कोई की चीज़ का शॉक लगे तो ये हार्ट में होता है, किडनी, आईबॉल्स एक्सेट्रा, यहाँ पर ये शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चंस के साथ ये फॉर्म होता है। ठीक है। रेटिकुलर टिश्यू, द सेल इन दिस टिश्यूज आर स्टार शेप्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जो सेल होते हैं इस टिश्यू के स्टार शेप के होते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोकेशन क्या है? इट इज फाउंड इन दिस प्लेन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा। फंक्शन, इट फॉर्म लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी, ये फॉर्म करता है एक लिम्फोइड टिश्यूज बॉडी में। रेटिकुलर टिश्यू इन बोन मैरो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। रेटिकुलर टिश्यू जो होता है बोन मैरो में वो हेल्प करता है आपकी बॉडी, मतलब कि क्या हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पस को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। आपका ब्लड कंटेन करते हैं ना प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स, तो वो जो कॉर्पसल्स है ये फॉर्म होता है रेटिकुलर टिश्यू जो होता है बोन मैरो में, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन करने के लिए। नाउ स्केलेटल टिश्यू, इट इज़ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू डेट फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो फॉर्म करता है फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी को फ्रेमिंग प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज, दिस टिश्यू इज इलास्टिक, हार्डर देन कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर बट सॉफ्टर देन बोन। ये जो टिश्यू है ये इलास्टिक है, हार्डर है कनेक्टिव टिश्यू से, प्रॉपर बट सॉफ्टर देन बोन, ये आपकी बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉफ्ट बट इलास्टिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ड्रिन एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब बच्चा कह रहे हैं जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज की, आपको पता है ना मैट्रिक्स ये होता है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज में इज सॉलिड बट इलास्टिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन। ये सॉलिड होता है लेकिन ये इलास्टिक इन नेचर होता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस होता है प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन का? कॉन्ड्रिन प्रोटीन का। एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इलास्टिक इन नेचर होता है। अदरवाइज कार्टिलेज इज, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड and some inorganic salts. In the solid matrix are present fluid filled space called liquini. अब बच्चा क्या हो रहा है? सम इनऑर्गेनिक सोल्स है इन दी सॉलिड मैट्रिक्स आर प्रेजेंट फ्लूइड, जो एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है यहाँ पर, उसको हमने क्या बोला? लिक्विनी। ये क्या है? लिक्विनी है। ये क्या है? मैट्रिक्स आर प्रेजेंट फ्लूइड फील्ड स्पेस, फ्लूइड फील्ड स्पेस, ये जो एरिया इसको क्या बोल रहे हैं हम? लेक्यूनी बोल रहे हैं। लेक्यूनी कंटेन कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, जो लेक्यूनी के अंदर एक कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये इसके अंदर क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। ये ल्यूकिनी के अंदर क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं। It is further divided into 3 types: hyaline cartilage, the commonest and the simplest cartilage, fibrous cartilage and calcified cartilage। मतलब जो cartilage है 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया, hyaline cartilage, fibrous cartilage and calcified cartilage। Location: hyaline cartilage is found covering the end of long bones। आपकी long bones की end में कवरिंग का प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, आपकी ट्रैकिया और ब्रोंकी इंटरनल्स आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ट्रैकिया एंड ब्रोंकी को क्या करता है? कवरिंग प्रोवाइड करता है। फेब्रियस कार्टिलेज इज फाउंड इन द एक्सटर्नल पिना एंड क्लासिफ, जो ये फेब्रियस कार्टिलेज है ये कहाँ पर फाउंड होता है? एक्सटर्नल पिना में प्रोवाइड होता है। एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज फाउंड इन दी सुप्र, ये कहाँ पर फाउंड होता है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज फाउंड इन दी सुप्रास्कैपुला ऑफ फ्रॉग। सो ये क्या है? लोकेशंस है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेजेस की। फंक्शन: इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ नोज, मतलब ये क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नोज को, पिना, ट्रैकिया एक्सेट्रा। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ बोन,
It is the hardest connective tissue. The matrix of bone is very hard because of the presence of salts such as calcium, phosphate. अब ये भी कार्टिलेज की तरह ही है, ये हार्ड होता है, लेकिन उसमें जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा इलास्टिक इन नेचर होता है, बट यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो पूरा हार्ड होता है क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है. एंड अ प्रोटीन ओसिन. द लॉन्ग बोन आर यूजुअली hollow containing a cavity called marrow cavity. It is a full of bone marrow. In the solid matrix are present longitudinal canals called Herbaceous canals. The matrix is present in the form of layer called lumella. In this lumella are present ring-shaped fluid-filled space called leucini. The leucini contain bone-forming cells called histiocytes. So बच्चा जो ये मैट्रिक्स आप देख रहे हो, it is full of bone marrow. In the solid matrix are present longitudinal canals called Herbaceous canals. ये जो क्या है, Herbaceous canals है. The matrix is present in the form of layers. आपको दिख रहा है ना, ये layers के फॉर्म में प्रेजेंट है, दिख रहा है, राइट? तो ये सब क्या है, लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. जो मैट्रिक्स है एक लेयर बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेला. ये जो लेयर्स बन रही है ना, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेला. और जो ये ल्यूमेला है बेटा, ये रिंग शेप में है, दिख रहा है ना, ये एक रिंग शेप में प्रेजेंट है. और यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है फ्लूइड के लिए, मतलब फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकिनी. जो ये ल्यूकिनी है वो कंटेन करता है सेल्स जो कि क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं. ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है. सो ये क्या है, बोन है, बोन के अंदर मैट्रिक्स है. जो मैट्रिक्स जो होता है बोन का वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट डिफरेंट प्रेजेंस सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. ये लेयर्स के फॉर्म में होता है. यहाँ पर हार्बेशियन कैनल प्रेजेंट होता है. जो ये मैट्रिक्स होता है लेयर्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेला. जो ये ल्यूमेला है ये रिंग शेप में होता है. फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो होते हैं उसको हम बोलते हैं, जहाँ से फ्लूइड फील्ड स्पेस है ना, ये देखो स्पेस दिख रहा है जहाँ से फ्लूइड फील हो सकता है, उसको बोलते हैं लिक्विनी. लिक्विनी कंटेन करता है बोन फॉर्मिंग सेल्स जिसको हम बोलते हैं एस्टोसाइट्स. लोकेशन क्या है, इट्स फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ अडल्ट वर्टिब्रेट. ये फॉर्म करता है एंडोस्केलेटन अडल्ट वर्टिब्रेट्स. का फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क को, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को, हेल्प करता है लोकोमोशन में, प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ओके स्टूडेंट्स, so vascular tissue we will discuss in our next class. Thank you and have a nice day.